नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल में। डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट प्राइमरी एग्जाम सीटेट में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को, किस लेवल्स के क्वेश्चंस आज पूछे गए थे और एग्ज़ाम्स का लेवल क्या रहा है, उन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप हमें अपने क्वेश्चंस इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आने वाली शिफ्ट का एनालिसिस और सटीक तरीके से हम कर पाएंगे। तो ये एग्ज़ाम स्टार्ट होता है हमारा 19 दिसंबर। फर्स्ट शिफ्ट मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। डिस्कस करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। 30 में से 30 क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं आ पाए हैं और ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि कोई मेमोरी बेस अपना 30 क्वेश्चन को मेमोरी में सेव कर ले और बाद में वो उसको रीड और राइट कर सके। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रथम अभाज्य संख्याएं पहली कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहली होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 आता है, देन उसके बाद 7 और फिर आएगा आपका 11। इन सबको जोड़ लीजिए और इसका योग ही आपका आंसर हो जाएगा। 2 और 3 5 10 17 और ये हो जाएगा आपका 28। तो 28 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे। लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं कि ये सारा सीटेट का जो लेवल है वो जैसा आपके ऑनलाइन पूछा जाता था सेम वैसा ही क्वेश्चंस ये ऑनलाइन पूछे जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं या फिर उसके जैसे ही हैं या उसी पैटर्न पर हैं। 15 क्वेश्चन जैसे आप जानते हैं, 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आते हैं जो कि न्यूमेरिकल होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आते हैं। तो पेडागोजी के भी क्वेश्चंस वही हैं जो आपके सिलेबस में है, कुछ भी अलग से नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं? तो किन्हीं भी दो नंबरों के बीच यदि आपसे पूछा जाता है कि परिमेय संख्याएं कितनी हैं, तो वो कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, उनका कोई अंत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं निकालते कैसे हैं? दो नंबरों के बीच में इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे तो वो उसके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से 1/2 से मल्टीपल करते चले जाएंगे तो ये आपका इन दोनों के बीच में ही अनंत परिमेय संख्याएं बनती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या का 3/4 27 हो तो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। किसी संख्या का 3/4 भाग आपको दिया है, मान लिया कोई संख्या x है और उसका 3/4 भाग कितना दिया है आपको? 27 दिया है। तो सबसे पहले संख्या निकाल लेते हैं, फिर आपको जो चाहिए होगा वो निकाल लेंगे। 4 ऊपर पहुंच जाएगा, मल्टीपल में जाएगा, 27 × 4 होगा अपॉन ये 3 जो है आपका नीचे आ जाएगा। 3 से इसको काट लेंगे हम, यहाँ पर 9 बार चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 36। तो जो संख्या थी हमारी वो थी 36। अब देखते हैं इसने पूछा क्या है, तो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा? तो 7वां भाग इसने पूछा है तो 7वां भाग निकाल लीजिए। 36 हमने वैल्यू निकाली है जो संख्या है और उसका 7वां भाग निकाल लीजिए 1/7। तो 36/7 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यदि पॉइंट में दिया गया है तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 5.1 के अराउंड आएगा। ठीक है। यदि आपको लगता है कि कुछ आपको समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज़ आप इसको इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और खाली समय में अपने कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा आपके। चलिए आगे देखते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? देखिए 1 वर्ग किलोमीटर में पूछा है इसने कि कितने हेक्टेयर होते हैं। तो सिंपल है, कुछ चीजें देखिए कल भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे जो चेंज के रिलेटेड आता है, जो लेंथ को चेंज करते हैं या एरिया को चेंज करते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, 1 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 100 हेक्टेयर के। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर। और एक वैल्यू और आता है आपका एकड़ में, कभी कभी पूछ लेता है। तो 1 एकड़ बराबर होता है 0.405 हेक्टेयर के। ठीक है,
तो आपको दोनों का आंसर मिल गए। पूछा जाए 1 वर्ग किलोमीटर में तो आपका 100 हेक्टेयर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एकड़ को चेंज करने के लिए बोल देता है, तो यदि नेक्स्ट टाइम एकड़ पूछा जाता है तो 1 एकड़ में आपका 0.405 हेक्टेयर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन था आपका आर अर्धव्यास वाले गोले की ऊंचाई कितनी होगी। अर्धव्यास देखिए यहां पर उसने थोड़ा सा चेंज किया है। व्यास हम जानते हैं रेडियस का डबल होता है, आपका 2r हो जाएगा, ठीक है। तो 2r यहाँ पे उसने बोला है कि अर्धव्यास यानी कि 2r/2 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू r आ गई। r क्या है आपका त्रिज्या है, ठीक है। r क्या है आपका त्रिज्या है। तो हम ये सेंटर मान लें, यदि इस गोले का ये सेंटर मान लें तो ये आपका r हो गया, ठीक है। पूछा है कि गोले की ऊंचाई क्या होगी। गोले की ऊंचाई हमेशा सेंटर से आती है, ठीक है, सेंटर से ही पूछेगा। तो सेंटर से आप देखिए ये दूरी कितनी हो जाएगी मेरे को बताइए। जब ये r है तो ये भी तो r होगा, क्योंकि यहाँ से परिधि की दूरी बराबर ही है सेंटर से, तो यानी कि ये भी r होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गोले की ऊंचाई होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। तो r क्या है त्रिज्या है और r ही क्या है आपकी ऊंचाई है, ठीक है। r क्या है त्रिज्या है और r ही आपकी ऊंचाई है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा r। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। 2 और 2/3 देखिए समकोण बराबर क्या होता है, समकोण कितने डिग्री का होता है, सबसे पहले तो ये देखना है। तो समकोण हमारा 90 डिग्री का होता है। अब इसने पूछा है कि दो समकोण यानी कि 90 + 90, ये 2 समकोण हो गए हमारे पास। आगे पूछा है इसने 2 और 2/3 समकोण यानी कि 90 का हम 2/3 और ले लें। इन डिग्रियों की संख्या पूछी है, इसको तीनों को प्लस कर दिया हमने क्योंकि तीनों पूछा गया है। 90 और 90 आपका 180 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 30 बार चला जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो 180 + 60 हो जाएगा। ये टोटल करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 240 डिग्री। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 240 डिग्री। तो क्वेश्चंस को देख करके घबराना नहीं है, क्वेश्चंस उसी लेवल के पूछे गए हैं जो उसका आपको सिलेबस दिया गया है या जिसके बारे में सीटेट ने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, या जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने हल किए हैं सेम वैसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए, केवल नंबर्स चेंज होते हैं मैथमेटिक्स में, पेडागोजी हमेशा सेम रहता है। तो जो 15 क्वेश्चंस होते हैं पेडागोजी के वो हमेशा आपको सेम रहने वाले हैं। आपसे पूछेगा कि एनसीएफ के बारे में पूछेगा तो वो आपने पढ़ा हुआ है, आपसे शिक्षण विधि के बारे में पूछेगा वो आपने पढ़ा हुआ है, मैं राइटर्स के बारे में पूछेगा वो आपने पढ़ा हुआ है। तो पेडागोजी में कुछ चेंज नहीं है, न्यूमेरिकल्स में केवल नंबर चेंज होते हैं। एक क्वेश्चन देखिए ये 7वां, ये औसत का क्वेश्चन था। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए जब 7 संख्याएं दे रखी हैं और इनका औसत क्या है 20 है, ठीक है। तो मैं 7 संख्याओं के साइन ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब मेरे को बताइए औसत क्या होता है। औसत वही होता है ना, एवरेज, मतलब बीच की संख्या होती है औसत। तो यहां से यदि 3 अंक इधर चले हम यहां पर और 3 अंक इधर चलेंगे तो सेंटर क्या होगा हमारा, ये होगा। यहां पर क्या होगी, ये 20 होगी, ठीक है। बीच वाली संख्या 20 है ना, ये औसत है, ये हमारा क्या हो गया, औसत हो गया, यानी कि एवरेज हो गया। अब ये सातों की सातों क्या है, क्रमिक संख्याएं हैं। तो इधर को चलेंगे तो कम आएगा, यहाँ की 19 होगी, ये वाली 18 होगी, ये 17 होगी, ठीक है। इधर को चलेंगे तो बढ़ जाएगा, 21 होगी, 22 और ये वाला 23। अब निकाल लीजिए, सबसे छोटी पूछी जाए तो आपकी 17 हो गई, सबसे बड़ी पूछी जाती है तो आपकी 23 हो गई। तो उसने पूछा क्या है, आपके सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, आप इसको विदिन 5 सेकंड और 10 सेकंड्स में भी कर सकते हैं। तो आपका सारा समय, बाकी का समय जो है वो दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रिजर्व रह जाता है। आगे देखते हैं, किसी संख्या का एक 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। अब ये देखिए सेम से सेम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके इसने दे दिया है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं 20% इसने कहा है कि 20% कितना है आपका, 120 है। तो पहले तो इसको 100% निकाल लीजिए। तो यदि ये 20% है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 120/20 × 100,
बताइए मेरे को। ऐसा हम लिख सकते हैं ना, इसको 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये 6 बार चला जाएगा और 6 से 100 की मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी संख्या क्या है थी हमारी, वो 600 आपकी संख्या है। इसका आपको 20% निकालना है, तो बस 600 का 120% निकाल दीजिए। 600 इंटू 120 और परसेंट है तो फिर नीचे 100 आ जाएगा, इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 6 की आपके 120 से मल्टीपल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 720। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके बताया है स्टूडेंट्स ने कि परिसर, माध्य और माध्यिका से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। समांतर माध्य क्या से एक क्वेश्चन था शायद, और या फिर एक क्वेश्चन परिसर से था। ठीक है, एग्जैक्ट क्या क्वेश्चंस है वो मुझे नहीं पता चल पाए हैं, यदि आपको पता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप एक बार इन टॉपिक्स को भी एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेडागोजी में एक राइटर से रिलेटेड जरूर मिल रहा है। डेली हम देख रहे हैं कि एक राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, कथन से रिलेटेड। तो ये आपका बेंजामिन पेरिक का कथन है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। राइट, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन पेरिक। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, गणित को क्या कहा जाता है। देखिए ऑप्शंस भी इसके मेरे पास आ गए हैं। तो गणित को इनमें से क्या कहा जाता है, मस्तिष्क का व्यायाम है, विद्यार्थियों का दुश्मन है, या कठिन विषय है, या फिर मन की भाषा है। तो गणित को हमेशा एक मस्तिष्क के व्यायाम के रूप में देखा जाता है। कहते हैं ना मैथमेटिक्स आप जितना सॉल्व करेंगे, जितना अपने हाथ से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, उतना ही आप उसमें अच्छे होते चले जाते हैं, उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। तो बेसिकली ये मस्तिष्क का व्यायाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार ये कहना है कि गणित में प्रत्येक बच्चे को सफल होना अनिवार्य है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बड़े होकर के गणित का इस्तेमाल इंसान अपने व्यवहारिक जीवन में करता ही करता है। जैसे कुछ जोड़ना है, घटाना है, किसी को कुछ पैसे वापस करने हैं, इस प्रकार की गणित का इस्तेमाल हर एक व्यक्ति अपने जीवन में करता ही करता है। तो एनसीएफ 2005 ने कहा है कि गणित में प्रत्येक बच्चे का सफल होना अनिवार्य और आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपका कथन सही हो जाएगा यदि ऑप्शंस में ये था। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को आज मिल पाए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे इससे एक नेक्स्ट वीडियो में।